हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ पेडागोजी और शिक्षण विधियाँ। यानी कि देखो कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, बहुत सारी होती हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है आपका विशिष्ट शिक्षण विधियाँ। ठीक है, उसमें हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। देखो बच्चों, विशिष्ट शिक्षण विधियाँ क्या हैं? ये होती हैं विशिष्ट सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधियाँ। सामाजिक विज्ञान विशिष्ट शिक्षण विधियाँ, ठीक है। इस वर्ग के अंतर्गत उन विधियों को सम्मिलित किया गया है जो सामाजिक विज्ञान उपविषयों जैसे, अब सामाजिक विज्ञान में और उसके उपविषयों में क्या क्या होगा? इतिहास होगा, भूगोल होगा, नागरिक शास्त्र होगा और अर्थशास्त्र होगा, में प्रयोग की जाती हैं। ये विशिष्ट विधियाँ इस प्रकार हैं। नंबर 1, स्रोत विधि। ये हमें कहाँ से मिलेगी? ये इतिहास की शिक्षण में मिलेगी। तो क्वेश्चन अगर ये होता आता है कि स्रोत विधियाँ हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो इतिहास के शिक्षण में प्राप्त करते हैं। स्रोत मतलब जैसे हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदाड़ो, इस तरीके के जितने भी कहीं किसी पुराने समय की हमें जानकारी चाहिए, तो स्रोतों को आधार बना करके हम उस जानकारी को लेते हैं, तो वो आपकी इतिहास से ली जाती है। सेकंड है आपकी बच्चों नाटकीय विधि। ये इतिहास शिक्षण में आती है। कोई भी नाटकीय विधि तरीके से करते हैं वो इस शिक्षण विधि में आती है। थर्ड है आपका कहानी विधि। इतिहास शिक्षण में कहानी यानी कोई कहानी बता करके, आधार बता करके बच्चों को समझाना। जैसे कि आप ये देखो, 1st to 6 के बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हो बच्चों, तो आपको कहानी विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, कि वो उस समय एक दादी थी या एक राजा था, उससे एक रानी थी, उसका एक बेटा था। इस तरीके की हम बहुत सारी तरीके की कहानियाँ बता सकते हैं या मोटिवेट कर सकते हैं। यानी कहानियों के द्वारा बच्चों को पढ़ाना, नाटक के द्वारा बच्चों को पढ़ाना। अभी जो बच्चे, जो स्टूडेंट टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने कभी अपने स्कूल टाइम में नाटक किया होगा, वो नाटकीय विधि रही होगी। ठीक है, अब वो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि ये भी एक विधि है शिक्षण की। स्रोत विधि एक शिक्षण की, कहानी विधि एक शिक्षण की, फिर आता है कालक्रम विधि। ये भी आपका इतिहास शिक्षण में आता है बच्चों। कालक्रम विधि मतलब किस काल से कौन सा क्या संबंध है, वो विधि के द्वारा प्रयोग करते हैं और बताते हैं। कालक्रम सारा एक चार्ट होता है। जैसे कि आप देख लो कि राजा अशोक कौन था, राजा था, कब हुआ, उसके कितने पुत्र थे, उसकी कितनी रानियाँ थी, उसने कैसे शासन किया, ये सब विधि हमें कालक्रम विधि में से हम बच्चों को समझाते हैं। ये एक शिक्षण विधि है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 5, क्षेत्रीय शिक्षण विधि। क्षेत्रीय शिक्षण विधि उसे कहते हैं बच्चों, जैसे कि आप किस जगह पे रहते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप किस जगह पे रहते हैं। तो जिस जगह पे रहते हैं उस जगह की कुछ जानकारियाँ होंगी, उस जगह के बारे में कुछ इतिहास होगा। जैसे कि एक मान लो दिल्ली में आप कालकाजी में रह रहे हैं, पड़पड़गंज में रह रहे हैं, या आप जयपुर में रह रहे हैं, या आप राजस्थान में रह रहे हैं, या बिहार में रह रहे हैं, वहाँ की जो आपकी क्षेत्रीय जानकारी है उसके बारे में समझाना। यानी मैं अगर बात करूं जहां पर मैं रह रही हूं और मैं बच्चों को अगर पढ़ाने लग जाऊं, क्योंकि अभी आप ऑनलाइन हैं, मैं ऑफलाइन अगर बच्चों को पढ़ाऊंगी तो मैं जानकारी दूंगी। देखो बच्चों, क्योंकि वो भी उसी जगह के होंगे कि इस स्थान की ये विशेषता है, ये स्थान वहाँ है, बिजली घर वहाँ पे है, या वो मंदिर वहाँ पे है, या वो मस्जिद वहाँ पे है। तो ये हमारी क्या होती हैं, ये वहाँ की क्षेत्रीय विधि, क्षेत्रीय शिक्षण विधि कहलाती है। यानी जोग्राफिकली, भूगोल के माध्यम से जोग्राफिकली हम उस जगह को डिफाइन करते हैं। जैसे जिस स्थान पर रहती हूँ, वो पार्क कहाँ पर है, कोई मुझसे पूछने ही लगे, या मुझसे कोई बच्चा पूछने लगे क्लास में कि मैम आप कहाँ से आते हैं और वहाँ पे ये जगह है, तो मैं उसको शिक्षण विधि के द्वारा, क्षेत्रीय शिक्षण विधि के द्वारा मैं उसको बताऊंगी। तो ये भूगोल शिक्षण विधि है। और जो ये चारों हैं, ये क्या हैं? स्रोत विधि इतिहास, नाटकीय विधि इतिहास, कहानी विधि इतिहास, कालक्रम विधि इतिहास, क्षेत्रीय शिक्षण विधि भूगोल शिक्षण में आती है, और सर्वेक्षण विधि ये भी भूगोल में ही आती है। आपने देखा होगा आज न्यूज़ में आता है कि आज उस इलाके का सर्वेक्षण हुआ,
क्योंकि हम जोग्राफिकली काम कर रहे हैं, वहाँ पर जा कर के फिजिकली जा रहे हैं और वो काम कर रहे हैं। आज उस इलाके की नालियाँ साफ़ हुई, या वहाँ पर सड़क बनी, या वहाँ पर वो झुग्गियाँ तोड़ी गई, या वहाँ पर मकान वितरित किए गए, इस तरीके की जितनी भी शिक्षण विधियाँ आती हैं वो हमें सर्वेक्षण विधि, हमें भूगोल से ही प्राप्त होती है। तो इस तरीके से जो विशिष्ट शिक्षण विधियाँ हैं बच्चों, वो कितनी हैं, कहाँ कहाँ से मिलती हैं? इतिहास से, भूगोल से, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र से। अब मैंने शिक्षण विधियों की वो बता दिया है आपको कि कौन कौन सी विधियाँ हैं। आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि स्रोत, नाटकीय, कहानी, कालक्रम विधि इतिहास की हैं, क्षेत्रीय और सर्वेक्षण विधि भूगोल से संबंधित है। तो बच्चों, मैंने आज आपको पढ़ाया विशिष्ट शिक्षण विधियाँ। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और सीटेट की तैयारी अपनी ऐसी करते रहें, क्योंकि अब एग्ज़ाम होगा ही, जल्दी ही नोटिफिकेशन आपको तक मिलेगा। तो तैयारी करते रहें, और कुछ भी आपको पढ़ना है, CGL, SSC, IAS, PCS, हमारे चैनल पर सबकी तैयारी कराई जा रही। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको हर वो छोटी से छोटी चीज़ आपको मैं प्राप्त करा सकूँ वीडियो के माध्यम से, कि आपको इधर उधर भागना ना पड़े। हम हर तरीके से आपकी तैयारी करने के लिए तैयार हैं, और आप पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें, और एक दो बार भी वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नोट्स बना लेंगे तो और भी अच्छा है कि आपको बार बार वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। धन्यवाद।